माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। हर पल उनको स्मरण करता हूँ, हर पल उनका चिंतन करता हूँ। क्या करूँ? भाई दीपक जी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि माँ तो माँ होती है। ये तो शाश्वत सत्य है भाई, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते कि माँ तो माँ होती है ही। इसमें तो कोई बात में फर्क ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, ये थोड़ा विषय विचारणीय बनता है। तो देखो, माँ तो माँ होती है, मगर पुत्र भी पुत्र होता है। पुत्र भी पुत्र होता है, और पुत्र का सही धर्म होता है पुनाम। पु माने नरक, पुत्र माने तारने वाला। वाह, पुत्र नरक से तारने वाला, नरक से तारने वाले का नाम पुत्र होता है। यानी स्वर्ग में भेजने वाला। अब हमारा काम है कि उसको हम स्वर्ग तक भेजें, नरक से तारें। उसने अपना जीवन हमारे साथ पूरा किया, उसका जो ईश्वर ने जितना विधान तय करके भेजा था, उस विधान को पूरा कर गई और वही हमें पुत्र रूप में दे गई। अब हमारा काम है कि माँ को सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर हमने बार बार उसे याद करके और उसके मार्ग को रोका, तो हो सकता है कि वो हमारे पुत्र मोह में अटक जाए और फिर 84 लाख के झगड़े में पड़ना पड़े। भाई कबो कृपा कर करुणा दे ही, जब भगवान कभी कृपा करके कितनी लाखों बार 84 लाख का चक्कर काटने के बाद कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, भाई इसको मनुष्य बना दो, इसको मनुष्य के रूप में जन्म दे दो। तो अब हमारा काम है, और इसीलिए मिलता है मनुष्य जन्म, कि हमको वो आवागमन मिटे और हमारा ईश्वर से अब आए थे ईश्वर तक पहुंच जाए। तो अब हमको पुत्र के रूप में इसलिए दिया था कि भाई तुम भी मेरी भगवान से प्रार्थना करना, ऐसे काम करना संसार में कि मुझे भगवान कभी ये न कहें कि तू कैसा पुत्र दे के आई। अभी तू बढ़िया पुत्र दे के नहीं आई है, जो संसार में भजन बन गया। तुम भाई भक्तो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि उतना तुम्हें भगवान के प्रति अनुराग है, माँ के प्रति अनुराग है। नहीं, कहाँ ऐसे पुत्र पैदा होते हैं। इतने भाइयों में तुम्हें कम से कम माँ के साथ जो सेवा भाव रहा, वो अपने आप में भाई उदाहरण है। हम लोग उसके कायल हैं। तो अब तुमने कहा क्या करूं, तो इस केवल माँ की सदगति की भगवान से प्रार्थना करो और उसके बचे हुए कामों को पूरा करो। और सबसे बड़ा काम ही होता है किसी के जाने पे कि हम उसके लिए, उसके जितने भी संबंधी हैं समाज में, परिवार में, भगवान से संबंध, उसका अभाव किसी को न खटकने दें। ये सबसे बड़ा काम होता है कि भाई उसकी पूर्ति हम करेंगे और भगवान तक को सदगति मिले। ये हमारा पूरा काम होता है। यही पुत्र का सच्चा धर्म है। उसको तुम निर्वाह कर रहे हो, अच्छे निभा रहे हो भाई, और हम लोगों को आशा भी है कि तुम उसे पूरा निभाओगे। करो भगवान से अपने स्थान। एक बार मैं दुनिया को लिख रहा था कि आखिर है क्या दुनिया, तो साहब उसमें मैंने बहुत लिखना चाहा, आखिर मैं मजबूर हो गया कि मुझे उसे वो माँ के रूप में लिखना पड़ा। और माँ तो इतनी बड़ी चीज होती है कि मैं उसे लिखते लिखते बहुत मैंने कलम उठाई, बहुत मैं प्रयास किया, पर मुझे माँ के रूप में लिखना पड़ा।
तो उसे तुम समझ लोगे कि माँ की क्या स्थिति होती है कि एक सुंदर सा नवजात, यहाँ मुझे माँ बनना पड़ा है और बाकी मैंने सब जो कुछ भी लिखा है पुरुष रूप में लिखा है, तो यहाँ मेरी मजबूरी थी कि मुझे माँ बनना पड़ा। एक सुंदर सा नवजात झाड़ियों में पड़ा पाया था, माँ की ये स्थिति होती है। एक सुंदर सा नवजात झाड़ियों में पड़ा पाया था, मैं थी सुन्नी गोद, मैं थी सूनी गोद, उसे सीने से लगाया था। मैं थी सूनी गोद, उसे सीने से लगाया था। भयंकर आंधी तूफानों में भी उसे अस्पताल पहुंचाया था। कल्पना करिए, भयंकर आंधी तूफानों में भी उसे अस्पताल पहुंचाया था। मैं अभागन, इतना ही नहीं, देखिए माँ का कहां तक मैंने कल्पना की। मैं अभागन जन्म से थी कोढ़ी, मैं अभागन जन्म से थी कोढ़ी, इसलिए दूसरों से पलवाया था, इसलिए दूसरों से पलवाया। नवजात बड़ा तो हो रहा है, बोल नहीं पाया है। नवजात बड़ा तो हो रहा है, बोल नहीं पाया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर सुलाया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर सुलाया है। मैं दूर से ही देखकर जी रही हूं, मैं दूर से ही देखकर जी रही हूं। एक भयंकर अनहोनी की आशंका में, एक भयंकर अनहोनी की आशंका में मैंने रुदन मचाया है। भयंकर अनहोनी की आशंका में मैंने रुदन मचाया है। काश डॉक्टर जवाब न दे, काश डॉक्टर जवाब न दे। कोई बात जहाँ भी है, जैसी भी है, ईश्वर से सदगति दे। इसी प्रार्थना के साथ तुम्हारी मातृभक्ति को प्रणाम करते हुए और तुम्हें भगवान से प्रार्थना करते हो तो अपने हृदय में माँ की विस्मृति लाते हुए ईश्वर की स्मृति बढ़ाओ और माँ की सदगति की प्रार्थना करो। यही भाई हमारा संदेश है। भगवान से ठीक मातृ देवी।